Hello everyone, my name is Ahmed Mustafa. Today I'm going to talk about media, but not media, it's about fast forwarding media. आज हम बात करेंगे फास्ट फॉरवर्ड एंटरटेनमेंट के बारे में। फास्ट फॉरवर्ड एंटरटेनमेंट जो है वो टर्म कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, ये एक्चुअली कोई टर्म नहीं है, ये एक हैबिट है जो कि हमारी ऑडियंस के अंदर आ चुकी है। एक टाइम था कि जब टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ बटन्स होते थे, रिमोट्स भी नहीं होते थे और हमें चैनल जो थे वो गिने चुने मिलते थे जिनको हम देखते थे, और उस पर जिस टाइम पे जो चीज़ लगती थी हम उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे इंजॉय करते थे। और उसके अंदर हमारे पास कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता था कि हम उसको आगे कर सकें, चेंज कर सकें कुछ भी। लेटर ऑन रिमोट कंट्रोल टीवीज आ गए, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऑप्शन आया कि अगर हमें कोई चैनल नहीं पसंद आ रहा या शो नहीं पसंद आ रहा तो हम किसी और चैनल पे लगा के चेक करते थे कि क्या कोई हमारा फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट ड्रामा या मूवी चल रही है। अगर चल रही होती थी तो हम उसको देखते थे, और इस तरह से हम एक सेटिस्फाइड एंटरटेनमेंट कंजम्पशन करते थे टीवी के थ्रू, जो कि रिमोट कंट्रोल टीवीज के थ्रू हो रही थी। लेटर ऑन हमने देखा कि डिजिटलाइजेशन आ गई, और डिजिटलाइजेशन के आने के साथ क्या हुआ कि हमें पहले तो जो एंटरटेनमेंट था वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स होते थे, टीवी के ऊपर आते थे। अब हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर हम टीवी चैनल्स भी देख सकते हैं, हम यूट्यूब भी देख सकते हैं, और डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे हम कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज़ एक फीचर के तौर पे सामने आई वो फास्ट फॉरवर्डिंग थी। हम किसी भी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और उस स्पीड को बढ़ा के हम जिस भी स्केल पे देखना चाहें हम देख सकते हैं। सो अभी क्या हो गया है कि हम लोग एज ए ऑडियंस इतने ज़्यादा एंशियस हैं चीज़ों को देखने के लिए, इतने ज़्यादा हम चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी से हम जो है ना मुद्दे की बात पे आ जाएं। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया कि अगर कहीं पे कोई गैप है या कुछ है तो हम सिर्फ यूट्यूब की वीडियो पे या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की वीडियो को हम 2x पे ले जाते हैं। 2x पे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक्चुअल एक्सपीरियंस जो एक डायरेक्टर ने डेवलप किया होता है वीडियो का, जो कि ड्रामा की सूरत में होता है, मूवी की सूरत में होता है, इवन टॉक शो की सूरत में होता है, तो हम उसको मिस आउट करते हैं। एंड हमारी इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो इंटॉलरेंस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे अंदर जो एक एडजस्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो एज ए ऑडियंस हमारी अपनी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्डिंग जो है वो एक्चुअल में ये बता रही है कि हम लोग कितने ज़्यादा तेज़ी में है, और ये तेज़ी असल में बेचैनी है, और इस बेचैनी को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये बेचैनी की ट्रेनिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो एक कंजम्पशन हैबिट्स हैं उनको चेक करें। अब इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हमने जो है वो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर अब क्या हो रहा है कि एक तरह से ना ये एक टाइम पे होता था कि लोगों को शॉक देने के लिए ना डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते थे, जो कि अब क्या हो रहा है कि रील्स के थ्रू हमें वो ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। हम एकदम से देखते हैं तो हमें माँ बाप की खिदमत की जो है एक वीडियो देखने को मिलती है, फिर अचानक से हमें देखने को मिलता है कि अपनी सेल्फ केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अचानक से हम देखते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमें इबादत करनी बड़ी ज़रूरी है, हम इबादत में बहुत पीछे रह गए। फिर पता चलता है यार हमारी तो स्किन भी सारी जो है ना वो बहुत अनफ्रेश हो गई है, तो उसकी जो केयर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अचानक से पता चलता है वेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी वीडियो आ जाती है, फिर हम वो देख रहे होते हैं। अब आप इतना सारा कुछ जब आपने मेरे मुंह से सुना तो थक गए होंगे ना। तो इसी तरह आपका जहन भी थक जाता है जब आप मल्टीपल चीजें डिफरेंट तरह की देख रहे हैं। एक ही मिनट के अंदर आपने 4 से 5 तरह की चीजें देखी, आप ऑब्जॉर्व तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट आपके ब्रेन को आप जो है ना एक अनरेस्टिंग सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, उसको थका रहे हैं, एंड लेटर ऑन यू आर फीलिंग डाउन, और आपकी जो है ना वो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जो है इससे इंक्रीज होता है, और उसके बाद आपके अंदर ये जो हैबिट है बेचैनी की वो मजीद बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी देखते हैं तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में क्या होता है, क्योंकि वो शॉर्ट नहीं होती हैं तो उसको आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को आप 2x पे देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, ताकि आपकी वो वीडियो जल्दी से जो है ना वो जल्दी से वो वीडियो निकल जाए, वो खत्म हो जाए किसी तरीके से। अगर आपने खत्म ही करना था तो फिर लगाने की क्या जरूरत थी, एंटरटेनमेंट लेने की क्या जरूरत थी। कुछ भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म पे देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए, लेकिन क्योंकि वो ब्रेन के लिए आपके बहुत ज्यादा आई बिलीव इफेक्टिंग है, तो ये तो आप अगर किसी कंसल्टेंट से भी पूछेंगे जो कि मेडिकल कंसल्टेंट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकाट्रिस्ट वगैरह से भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि मल्टीपल चीजें एट ए टाइम देखने से आपके ब्रेन पे एक बहुत बैड इफेक्ट आता है। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो हम शॉर्ट रील्स वगैरह देख रहे हैं उससे हम सीख कुछ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने
नॉलेज को गो टू नॉलेज बना लिए। आजकल हम मेमोराइज कुछ भी नहीं कर रहे, अब्जॉर्ब कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम इतना कुछ देख रहे हैं पूरे दिन के अंदर कि हमारे जहन में एक्चुअल में दिन खत्म होने के बाद कुछ रहता ही नहीं है। तो क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ सीखो, कुछ करो, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की चीज फॉर सम टाइम देखो, एंड देन इफ यू रियली वांट टू सी समथिंग एल्स तो उसके लिए गैप लो एंड देन स्टार्ट वॉचिंग इट, बिकॉज उस तरह से वो आपके जेहन में रहेगा। अदरवाइज उसके वो आपके जेहन में नहीं रहेगा। आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल जो है कोर्स लगा लें, मोटिवेशनल वीडियोस लगा लें, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, आपके सक्सेस, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप लगा लें, उसका फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपके सर में, जहन में जा ही नहीं रही है, वो सतही तौर पे। सो सोल्यूशन इस चीज का क्या है कि जब आप रात को सोने लगते हैं तो उस टाइम पे ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मत देखें। आपने देखनी है तो सेकंड्स की जगह मिनट्स की वीडियोस देखें, जो कि कम से कम 10 मिनट की वीडियो हो, आपको एंटरटेन करे, आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, एंड देन आप सो जाएं। सुबह उठते हैं उस टाइम पे भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप इतना रैपिड चेंज ऑफ कंटेंट मत देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा कंटेंट देखेंगे तो वो आपको दिन के अंदर जो है ना, स्टार्टिंग ऑफ डे जो है वो आपकी उसको बहुत गलत तरीके से स्टार्ट करेगा। एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एंडिंग और स्टार्टिंग ऑफ द डे शुड बी स्मूथ, एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिनट्स का जो एक कंटेंट बना हुआ है उसको देखें, ना कि सेकंड्स का जो बना हुआ कंटेंट है उसको देखें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई जस्ट वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू के फास्ट फॉरवर्डिंग is not good for your mental health and not good for your temperament. So make sure कि आप इसको अडॉप्ट करें इस चीज को, कि आप मिनट्स की वीडियोस को देखें ताकि एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकें और एक सेटिस्फाइड लाइफ भी गुजार सकें, क्योंकि इतना सारा कंटेंट देख के जो है ना एक डिससेटिस्फेक्शन का शिकार होंगे, कंपैरिजंस में पड़ेंगे। बेहतर है कि नॉर्मल कंटेंट देखें, एक नॉर्मल पेस पे देखें, ताकि आप रिलैक्स कर सकें, जो कि आप कंटेंट देखते हुए भी नहीं कर रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर व्यूज अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई एम all ears to know what you guys think about it.